नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और इस समय की बड़ी खबर जो है आप देर शाम से ही आज से सुन रहे होंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होने के लिए नोटिफाई कर दिया गया है। बहरहाल आज जो है एक बड़ी अपडेट इसके ऊपर आई और इस अपडेट के चलते जो है वो आज एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन के तहत जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू कश्मीर में आखिरकार जो है वो लगाने की नोटिफिकेशन आ गई है। और ये जो नोटिफिकेशन है आज देर शाम को आई और इस नोटिफिकेशन का जो ऑर्डर है नंबर है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगा। नंबर 87/21 फरवरी 2023 ये जो है वो नोटिफिकेशन आज देर शाम को आई। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट होगा, किस किस चीज़ में इंप्लीमेंट होगा और क्या क्या फैक्टर हैं प्रॉपर्टी टैक्स के इंप्लीमेंट होने के, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अभी तो ज़रूर चाहूँगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपनी वैल्यूएबल राय भी रखिएगा इसको वीडियो को लेके, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि आखिरकार ये प्रॉपर्टी टैक्स है क्या, क्या वजवात रहे, इन सारे के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। हालांकि ये काफ़ी देर से चर्चा लगी हुई थी कि आज जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बड़ी खबर जो है साझा करना चाहूँगा कि 9 मई 2022 को, यानी कि पिछले साल जो है मैंने एक खबर की थी। उस खबर में कहा गया था ग्रेटर जम्मू की तरफ से कि बहुत जल्दी जो है हाउस टैक्स लगने जा रहे हैं, जिससे जम्मू वालों के ऊपर और बर्डन बढ़ेगा। उस समय कार पार्किंग जो है रिसेंटली इंप्लीमेंट हुई थी और इसके साथ साथ बिजली के जो हैं वो चार्जेस बढ़े थे। तो वो पहले जो वो खबर थी मैं वो आपके साथ साझा करूंगा। 9 मई 2022 की है, जिसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं जम्मू इट इज विल बी बर्डन विद हाउस टैक्स इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो ये हमने पिछले वर्ष जो है 9 मई को ही ये खबर कर दी थी कि बहुत जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर में अभी जो है हाउस टैक्स के नाम से, हालांकि ये खबर हुई थी लेकिन प्रॉपर्टी को लेके ये खबर की गई थी कि बहुत जल्द जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू कश्मीर में लग सकते हैं। और क्योंकि सरकार हमेशा इसी के ऊपर बात करती है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टीज को लेके जो है वो टैक्स इंप्लीमेंट होना चाहिए। हालांकि ये प्रॉपर्टी टैक्स है जो दूसरे तरीके से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से इनकम वेरिएशन है, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से वेल्थ का वेरिएशन है, उस वेल्थ और इनकम के वेरिएशन को प्रॉपर्टी टैक्स लगने से जो है कहीं ना कहीं वो कम होगा। इनकम डिस्पैरिटी जो है कहीं ना कहीं कम होगी और प्रॉपर्टी के ऊपर अभी जो है सरकार मोटा टैक्स लगाने जा रही है। हालांकि ये जो टैक्स है ये 1 अप्रैल 2023 से जो है वो जम्मू कश्मीर में इन्फोर्स कर दिया जाएगा। और इसमें बड़ी डिटेल मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर जुड़े रहें कि ये गांव में इंप्लीमेंट रहेगा कि शहर में इंप्लीमेंट रहेगा। तो मैं ये सारी डिटेल आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। हालांकि इस प्रॉपर्टी टैक्स को अगर किसी चीज से संज्ञान दिया गया है तो उसका नाम है टैक्सेबल एनुअल वैल्यू, यानी कि TAV के नाम से ये जो है ये जाना जाएगा। और जहां रेजिडेंशियल, जहां की आप घर पे रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, तो अगर वो TAV के हिसाब से देखा जाए तो वहां 5% लगेगा, यानी कि 100 के पीछे 5 रुपए। और अगर नॉन रेजिडेंशियल पे हैं तो वहां पे 6% लगेगा, यानी 100 रुपए के पीछे 6 रुपए जो है वो नॉन रेजिडेंशियल पे टैक्सेबल एनुअल वैल्यू रहेगी। इस टैक्सेबल एनुअल वैल्यू में 9 ऐसे फैक्टर हैं, जो अलग अलग फैक्टर हैं जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और उन फैक्टर्स का नाम भी जो है मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जैसे ही मैं वो सारी डिटेल आपके साथ साझा कर रहा हूं आप भी जरूर वीडियो को लाइक, अपना कमेंट भी दीजिए और इसको जो है शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है जानकारी पहुंच सके आखिरकार की जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू जो है वो है क्या और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। टैक्सेबल एनुअल वैल्यू जो है वो लगभग 6 के 9 ऐसे फैक्टर हैं जिनको मद्देनजर रख के जो है टैक्सेबल एनुअल वैल्यू बनाई गई है। उन फैक्टर में से मैं जरूर आपके साथ साझा करना चाहूंगा और उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जब हम उन फैक्टर्स को जो है वो जर्ब देते हैं तो तब जाके टैक्सेबल एनुअल वैल्यू बनेगी, जिसमें से MT
MTF पहला फैक्टर है। MTF है म्युनिसिपैलिटी टाइप फैक्टर, यानी कि आप किस प्रकार की म्युनिसिपैलिटी में रहते हैं, आप कॉरपोरेशन में रहते हैं, आप काउंसिल में रहते हैं, जहां आप कमेटी में रहते हैं। तो ये कॉरपोरेशन म्युनिसिपैलिटी की, काउंसिल म्युनिसिपैलिटी की या कमेटी म्युनिसिपैलिटी की, तो ये MTF है वो डिसाइड करेगा आपका टैक्स कितना बनेगा और कितने कॉरपोरेशंस, कितने काउंसिल्स और कितनी कमेटीज हैं। मैं आगे जो है इसकी डिटेल साझा करूंगा, लेकिन एक बार पुनः आपसे कहूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक व शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है वो ये जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके। वहीं जो दूसरा फैक्टर है वो है LVF फैक्टर जो है, इसको लैंड वैल्यू फैक्टर कहते हैं कि आपके पास कितनी लैंड है, किस तरह की लैंड है, कमर्शियल है, उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा आपका टैक्सेबल एनुअल वैल्यू। तीसरा जो है ARF जो है वो एरिया फैक्टर है, यानी कि आपका जो एरिया है वो किस प्रकार से है, आपने उस एरिया को जो है वो बना रखा है, बिल्ड कर रखा है, कंस्ट्रक्शन कर रखी है, जहां उस एरिया को आपने खाली रख रखा है, तो वो भी जो है वो बड़ी से बड़ी जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगा। वहीं जो नेक्स्ट फैक्टर है वो फ्लोर फैक्टर। आप एक मंजिला बिल्डिंग में रहते हैं, आपका काम एक मंजिला बिल्डिंग में है, आपका काम 2 मंजिला बिल्डिंग में है, आपका काम 3 मंजिला बिल्डिंग में है, या आपने घर में जो है पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल बना रखी है, तो जो फ्लोर फैक्टर है वो भी डिसाइड करेगा आपकी टैक्सेबल एनुअल वैल्यू। तो एक बात स्पष्ट है कि जिसकी जितनी बड़ी मंजिल बिल्डिंग होगी, चाहे वो रह रहा है, जहां वो वहां पे कार्य कर रहा है, तो उतना टैक्स जो है उसको जो है अधिक से अधिक अभी लगेगा। ये बड़ी अपडेट जो है आप ग्रेट जेम वर्चुअल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा, पुनः अनुरोध करूंगा कि जरूर शेयर करें। नेक्स्ट जो है यूजेस टाइप फैक्टर UTF, तो आप उसका यूज किस प्रकार से कर रहे हैं। बड़े सारे लोगों ने अपना मकान जो है रेजिडेंशियल है, लेकिन उसको कमर्शियली वो यूज करते हैं। कमर्शियली किस प्रकार से करते हैं, वो अपने किराएदार वहां पे रखे हैं, पेइंग गेस्ट वहां पे रखे हैं। तो सरकार के पास इस समय इन सारे लोगों की अभी सूची है, क्योंकि अगर आज की डेट में आप गेस्ट भी, पेइंग गेस्ट भी रखते हैं, तो पहले उनका जो है आधार कार्ड नंबर लिया जाता है और वो जो है वो जो नजदीकी पुलिस थाना होता है वहां पे रिपोर्ट जमा करवाई जाती है। आप किराएदार भी रखते हैं तो आप वहां पे रिपोर्ट जमा करवाते हो। तो इस प्रकार से किस प्रकार से आप यूज कर रहे हैं, रेजिडेंशियल को भी आप कमर्शियल के तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्सेबल वैल्यू, एनुअल वैल्यू जो है वो डिसाइड की जाएगी। तो इसकी डिटेल ऑलरेडी सरकार के पास है। नेक्स्ट जो है CTF कंस्ट्रक्शन टाइप फैक्टर। बड़े सारे लोगों ने पक्के मकान बना रखे हैं और कई ऐसे भी हैं जिनके पास आज की डेट में भी जो है वो कच्चे मकान हैं, जहां वो कुल्ली में रहते हैं। तो वो जिस प्रकार की कंस्ट्रक्शन है वो भी आपकी टैक्सेबल एनुअल वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी, और वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। हालांकि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आगे मैं जो है ये बताने जाऊंगा कि अगर आपके पास पक्का मकान है या कच्चा मकान है तो कितने प्रतिशत जो है उस पर टैक्स लगेगा, जहां आपने अगर एरिया खाली कर रखा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपसे जरूर अनुरोध रहेगा, लेकिन अपने जो कमेंट्स हैं आपके कि आप इस प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में क्या सोचते हैं, वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी अधिक से अधिक जो है वो जानकारी हो सके कि किस प्रकार से हमारे व्यूज सोचते हैं। नेक्स्ट जो है एज फैक्टर। एज फैक्टर भी आपकी जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू है वो डिसाइड करेगा। अब एज फैक्टर क्या है? एज फैक्टर किसी इंसान से संबंधित नहीं है, वो बिल्डिंग वो कितनी देर हो गई बने हुए, जितनी देर बनी हुई होगी उसका एज निकाली जाएगी, और इस एज को भी कैटेगराइज जो है पूरे तरीके से किया गया है, और उस कैटेगराइजेशन के चलते ही जो है वो आपकी टैक्सेबल एनुअल वैल्यू बनेगी। और उस कैटेगराइजेशन के चलते अगर आप 0 से 20 वर्ष की अगर आपकी बिल्डिंग है, मकान है, तो वो उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो अलग रहेगी, अगर 20 से 40 है तो उसकी अलग रहेगी। नेक्स्ट जो है स्लैब फैक्टर। स्लैब फैक्टर के ऊपर बहुत चर्चा चल रही थी जब मैंने भी इस ग्रेटर जम्मू ने जब इस पे खबर की थी कि हाउस टैक्स लगेगा। तो स्लैब में हालांकि मैं एक जो इस पे बड़ी अपडेट है वो रिवील कर दूंगा, क्योंकि बड़े सारे लोगों की जहां पे स्लैब्स जो हैं वो सैकड़े के हिसाब से होती है, 100 स्क्वायर फीट का एक सैकड़ा होता है। तो ऐसा माना जा रहा था कि जब मैंने भी खबर की थी ग्रेटर जम्मू ने, तो तब ये कहा जा रहा था कि जिसके पास जो है वो 500 सैकड़े स्लैब है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। बहरहाल उनको अभी इस प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 1000 सैकड़े तक जो है वो आपकी जो
स्लैब है वो टैक्स फ्री है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है कि आपकी जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू है वो नहीं लगेगी, जहां आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सैकड़े में भी अभी जो है 1000 सैकड़े तक जो है आपकी स्लैब टैक्स फ्री है। नेक्स्ट जो लास्ट फैक्टर है इस टैक्सेबल एनुअल वैल्यू का वो है ऑक्यूपेंसी स्टेट्स, यानी कि आपने जो अगर आपका मकान है और अगर आप वहां पे पिछले 6 महीने से रह रहे हैं तो उस पे जो है टैक्सेबल जो वैल्यू है वो कुछ और रहेगी। अगर 6 महीने से अधिक समय में रह रहे हैं तो कुछ और रहेगी, और अगर आपने अपना मकान बना के छोड़ दिया है तो वो कुछ और रहेगी। इससे पहले मैं इस डिटेल को और आगे बढ़ाऊं, ये गांव के लिए संबंधित है या शहरों के लिए संबंधित है, इसके ऊपर भी बड़ी अपडेट रहेगी, मैं आने वाले समय में जरूर साझा करना चाहूंगा। लेकिन मैं जरूर इससे बात बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला। उस नोटिस के तहत वह तमाम लोग जिनके पास प्लॉट हैं रेजिडेंशियल एरिया में, जिन्होंने प्लॉट ले रखे हैं और वहां पे उन्होंने अपने मकान नहीं बनाए हैं, तो सरकार ने उनको कहा है कि वह प्लॉट वापस हो सकते हैं अगर वो कुछ तयशुदा समय में उस पर कोई भी कार्रवाई यानी कि रेजिडेंशियल एरिया नहीं बनाते हैं। तो ये जो नो फैक्टर है, नो के नो फैक्टर, सरकार के पास ऑलरेडी इसकी सारी डिटेल है। और जिस प्रकार से इनकम डिस्पैरिटी जम्मू कश्मीर में है उस डिस्पैरिटी को कम किया जाने की कोशिश की जा रही है इस प्रॉपर्टी टैक्स से। और वहीं दूसरी तरफ जो एक बड़ा मेजर फैक्टर है प्रॉपर्टी टैक्स का वो ये है कि गांव से शहर की तरफ जो माइग्रेशन होती है, अब उस माइग्रेशन को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश अभी जो है इस प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए की जाएगी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू करके जो है लगाया जाएगा, ये मात्र और मात्र केवल और केवल जो है 78 जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं जम्मू कश्मीर में कुल 78 जो है अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ये फिलहाल की डेट में टैक्सेबल एनुअल वैल्यू वहीं पे इंप्लीमेंट होगी। तो अर्बन लोकल बॉडी का सीधे तौर पे ये मतलब है कि अगर आप रूरल में हैं तो ये टैक्सेबल वैल्यू फिलहाल की डेट में वहां पे इंप्लीमेंट इस नोटिफिकेशन के जरिए वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो दो बड़े फैक्टर जो हैं वो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू से आ रहे हैं। इनकम डिस्पैरिटी को जम्मू कश्मीर के अंदर कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रॉपर्टी जो है वो बड़े सारे लोगों के पास, एक ही प्रकार की लॉबी के पास जो है उस प्रॉपर्टी को अभी जो है टैक्सेबल किया जा रहा है। हालांकि इससे जो है अभी बाकी लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा, कितनी माइग्रेशन कम होगी, वो आने वाला वक्त रहेगा। मैं अभी आगे बहुत जल्दी जो है आपके साथ ये डिटेल साझा करना चाहूंगा कि जो डिटेल मैंने अभी आपसे बताई है, टोटल मैंने बता दिया आपको कि अर्बन लोकल बॉडीज में ये ही जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू है वो लगेगी, और 78 टोटल अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं। और इसके साथ साथ जो है म्युनिसिपल काउंसिल में अगर आप रहते हैं, कितनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो भी आपसे साझा करूंगा। लेकिन आखिर में अगर आप म्युनिसिपल काउंसिल्स में रहते हैं तब तक आप बस ये अपने इर्द गिर्द और अपने इलाके की ये जानकारी ले लीजिए कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रहते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल में रहते हैं या म्युनिसिपल कमेटी में रहते हैं। ये तब तक आप जानकारी ले लीजिए, और आखिर में मैं ज़रूर बताऊंगा कि कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल्स और कमेटीज जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं। टोटल अर्बन लोकल बॉडीज़ की 78 जो है वो हैं। और अगर आप काउंसिल में रहते हैं तो जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 0.75 है, यानी कि जो है 0.75, और अगर आप कमेटी में रहते हैं तो ये टैक्सेबल वैल्यू कम है, ये 0.5 है। तो अगर आप काउंसिल में रहते हैं तो 0.75, और अगर आप कमेटी में रहते हैं तो ये 0.5 है। वहीं अगर आप कॉरपोरेशन में रहते हैं तो ये पॉइंट में नहीं है, सीधे तौर पे 1 है। तो अब कॉरपोरेशन जो हैं जम्मू कश्मीर में मात्र 2 ही हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बाकी जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वह काउंसिल में हैं, जहां इसके साथ साथ कमेटीज में हैं। तो अगर आप काउंसिल में रह रहे हैं तो 0.75 रहेगा, अगर आप कमेटी में रह रहे हैं तो 0.5 रहेगा। वहीं लैंड वैल्यू फैक्टर की मैं बात करूं, जो सबसे पहला फैक्टर है, तो उसमें जो है वो रेजिडेंशियल पे जो है वो उन्होंने 1% रखा है। एरिया फैक्टर की मैं बात करूं, जो दूसरा मेजर फैक्टर था, उसमें एरिया में आपने कितना मकान बनाया हुआ है या कितनी बिल्डिंग आपने बनाई हुई है, उसी के ऊपर जो है वो
टैक्सेबल वैल्यू लगेगी। फ्लोर की मैं बात करूं तो फ्लोर फैक्टर में जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के फ्लैट पे एक जो है वो प्रतिशत रहेगा, वहीं फर्स्ट फ्लोर पे 0.8 रहेगा, सेकंड फ्लोर पे 0.7 रहेगा, थर्ड एंड मोर देन 3 फ्लोर्स पे 0.5 रहेगा, और अगर खाली भी रखा है आपने तो तब भी 0.5 रहेगा। तो अब वह सारे लोग जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली है और अपनी प्रॉपर्टी बना के उन्होंने जो है वो जहाँ तो खाली रखी है और उसमें भी फ्लोर वाइज रखी है, तो उसकी भी अभी जो है प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अगर आपने अर्बन लोकल बॉडीज़ में कहीं भी आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है और अगर आप उसको कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन आपको अभी जो है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे भी आपको जो है उसकी टैक्सेबल जो वैल्यू है वो देना पड़ेगा। वहीं यूजेस टाइप पे जो है वो साफ तौर पे बताया गया है कि किस प्रकार से आप जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। 2% जो है टैक्सेबल वैल्यू जो है फॉर रेजिडेंशियल पर फ्लैट के लिए रहेगी, 2.5 यानी कि 2.5% फॉर रेजिडेंशियल हाउस के लिए रहेगी। फ्लैट और हाउस का जो रेट है वो डिफरेंट है। आई होप कि आप फ्लैट और हाउस के जो डिफरेंस है उसको समझते होंगे। फ्लैट जो है एक कॉलोनीज में होते हैं और हाउस जो है वो पर्टिकुलरली एक व्यक्ति का एक परिवार का होता है और वो एक पर्टिकुलरली एरिया में रहता है। वहीं 5% जो है वो इंडस्ट्रियल के एरिया के लिए है। अगर कहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, बड़े सारे लोग जो हैं वो अगर किराए पे भी अपना मकान दे देते हैं। सिटी में बड़े सारे ऐसी एग्जांपल्स हैं, हालांकि उन्होंने अपने घर पे ही किराए पे दे दिया है और वो किराया अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया को दिया है तो उस पर जो अभी टैक्सेबल वैल्यू रहेगी वो 5% रहेगी। और वहीं हालांकि ये प्रतिशत जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट के हिसाब से है, जब ये लगेगा तभी पता चलेगा कि इसको टोटली परसेंटेज में निकाल रहे हैं कि जहाँ सिर्फ ये पॉइंट वाइज इसको कैलकुलेट करके लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को दिया है, ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है जो कॉरपोरेशंस में लोग रहते हैं उनके लिए, क्योंकि कॉरपोरेशंस में मैं श्रीनगर और जम्मू की बात कर रहा हूं, वहां पे लोगों ने अपने बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो इंस्टीट्यूट को दे दी है, चाहे वो ट्यूशंस का हो या वो किसी और प्रकार की इंस्टीट्यूट हो जो प्रेपरेशंस करवाते हो IAS KS और इसके साथ साथ डिफेंस की सर्विसेज के, जहाँ इसके साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग की सर्विसेज के जो जितने भी ट्यूशन सेंटर्स हैं जहाँ उनको जो है अभी आपने दिया हो, तो तब आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी। और जिस प्रकार से मेरे पास जानकारी है जो पूरी वो 7% रहेगी। और वहीं अगर आप कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं तो 12%, और उससे ज़्यादा भी अगर आप 3 स्टार एंड मोर देन 3 स्टार होटल्स टावर हैं तो वहां पे 15% रहेगी। तो ये पूरी यूजेस की टाइप है, एक मेजर फैक्टर है, और ये फैक्टर जो है आपकी प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा रोल अदा कर सकता है। वहीं इसके साथ कंस्ट्रक्शन का, जैसे मैंने पहले बताया था कि किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन है, पक्का है, कच्चा है, बम्बू है, जहाँ इसके साथ साथ कुल्ली है। तो अगर आपने RCC यानी कि लेंटर डाल रखा है तो 1%, और अगर पक्का है तो 0.9, और अगर आपका बम्बू में है यानी कि बांस का बना हुआ झोंपड़ी है तो 0.7 रहेगी। हालांकि एक और फैक्टर है 0.8 का, और वो जो है वो शायद कच्चे के लिए है, अगर आपका मकान जो है वो कच्चा है या कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो कच्ची है। तो ये मेजर फैक्टर हैं, 9 बड़े फैक्टर हैं जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू, एनुअल वैल्यू जो है प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगी। और 78 अर्बन लोकल बॉडीज में जो आज की डेट में जो लेटर निकला गया उसके मुताबिक 78 जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं अक्रॉस द जम्मू कश्मीर वहां पे लागू होंगे। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जो अपनी कमेंट्स सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर रखिए ताकि हमें भी पता चले कि आप किस प्रकार से इस जानकारी को और इस डिसीजन को समझते हैं। हालांकि इस डिसीजन के चलते जो है अभी जम्मू कश्मीर के अंदर इनकम डिस्पैरिटी को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसके साथ साथ जैसे कि इसको लिमिटेड रखा गया है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, तो साफ तौर पे एक संदेश है कि रूरल से अर्बन की तरफ जो माइग्रेशंस होती है उसको जो है किसी तरीके से रोका जाए। और ये फैक्टर जो है जो
प्रॉपर्टी टैक्स का वो एक मेजर रोल अदा कर सकता है। वही एज फैक्टर जो मैंने पहले ही बताया था, अगर आपकी बिल्डिंग 0 से 20 साल पे है तो एक, यानी कि अगर रिसेंटली आपने कोई बिल्डिंग बनाई है तो उसको उस पे 1% टैक्स लगेगा, और अगर आपने 20 से 30 साल पहले कोई बिल्डिंग बनाई थी तो 0.9 रहेगा, और 30 से 40 साल पहले बनाई थी तो 0.8 रहेगा। बड़ा पर्टिकुलरली इस डिसीजन को बताया है। और अगर 40 से 50 साल में पहले बिल्डिंग कोई बनाई है तो वहाँ पे 0.7 रहेगा, और किसी बिल्डिंग की एज 50 से 60 साल है तो 0.6 रहेगा, और किसी बिल्डिंग की एज 60 साल या उससे अधिक है तो 0.5 रहेगा। तो बहुत जल्दी अभी आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी बिल्डिंग की जो एज है वो कितनी है। अगर आपकी बिल्डिंग की एज 0 से 20 साल, यानी हाल ही में आपने 20 साल पहले उसको बनाया है, तो उस पर 1% टैक्स रहेगा, और ये सिर्फ एक फैक्टर है। और अगर आपने 20 से 30 साल आपकी बिल्डिंग की एज है तो उस पर 0.9% जो है वो टैक्स रहेगा। तो बहुत जल्दी आप अपनी बिल्डिंग का जो है वो एज फैक्टर निकाल के अपने प्रॉपर्टी टैक्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन की आप अपने रिश्तेदारों की भी प्रॉपर्टी की जो एज फैक्टर है उसकी टैक्सेबल वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बड़ा मेजर फैक्टर था, और 9 मई को 2022 को जब स्टोरी की थी, इस बात के ऊपर कवरेज की थी, तो इसको काफ़ी जोर शोर से दर्शाया गया था। तब ये कहा जा रहा था, इस प्रकार की सूत्रों के हवाले से खबर थी कि जहां भी आपके पास 500 सैकड़े की स्लैब रहेगी, रेजिडेंशियल एरिया आपका जो मकान है अगर 500 सैकड़े का है तो वहां पे जो है आपका टैक्स लग सकता है। हालांकि वो खबर जो है अब नल एंड वाइड हो गई है, टैक्सेबल स्लैब पे है, लेकिन 500 नहीं 1000 सैकड़े तक जो है आपके रेजिडेंशियल आपके मकान जो अगर 1000 सैकड़ा है, यानी कि 1000 सैकड़ा मैं बोलूं तो लगभग 10 स्क्वायर फीट का, अगर 10 स्क्वायर फीट का है तो वहां पे किसी प्रकार की भी कोई टैक्स एबल जो है वो स्लैब नहीं रहेगी। हालांकि ये एक फैक्टर है, उसमें 0 टैक्स रहेगा अगर आपके जो 1000 स्क्वायर फीट स्लैब है। वहीं आपकी स्लैब अगर 1000 से 1500 है तो 0.75% रहेगा। तो अब आप इस बात को भी बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जहां आप रह रहे हैं क्या उस स्लैब का वो स्लैब जो है वो 1000 की है, और अगर वो डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, डबल ट्रिपल स्टोरी का अलग जो है वो टैक्स है, और डबल ट्रिपल स्टोरी पे जो स्लैब पड़ी है उसका अलग टैक्स रहेगा। तो वो क्या वो 1000 से ऊपर है? अगर ऊपर है, कितनी ऊपर है, तो उसका टैक्स एबल रेट जो है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। 1500 तक 0.75 था, और 1500 से 2000 तक 1% रहेगा, और 2000 से 2500 अब जो है ये बड़े सारे लोग अब ये स्लैब के ऊपर अभी बड़ा फोकस किया है इन्होंने। 2000 से 2500 पे 1.15% रहेगा, और वहीं 2500 से 5000 सैकड़े अगर स्लैब है तो 1.3 रहेगा, और अगर 5 से अबव है, ज़्यादा है, चाहे कितनी भी हो, 10 हो, 20 हो, 30,000 हो, तो उसका 1.5% जो है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू रहेगी। हालांकि ये एक फैक्टर है, इसके अलावा बाकी 9 और फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे आपकी टैक्सेबल वैल्यू को। तो बहुत जल्द अभी आप अपने घर की, अपने कमर्शियल बिल्डिंग की स्लैब को नोट कर सकते हैं और उस स्लैब की टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 1000 तक है तो कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 1000 से ऊपर भी गई तो उस पर टैक्सेबल वैल्यू है। लास्ट है ऑक्यूपेंसी स्टेटस, जो मैंने पहले बताया था। अगर आप 6 महीने तक किसी जगह पे रह रहे हैं और आपने ऑक्यूपाई किया है, हालांकि आप ही की बिल्डिंग है, तो 0.75 रहेगा, और अगर आप 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो 1% रहेगा। तो जब ये सारे 9 के 9 फैक्टर निकाल के जो है वो मल्टीप्लाई किए जाएंगे, ये 9 फैक्टर जो मैंने पहले भी बताए थे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये 9 फैक्टर हैं टीएवी टैक्सेबल एनुअल वैल्यू के। उसमें एमटीएफ म्युनिसिपल टाइप फैक्टर, कैसी म्युनिसिपैलिटी में आप रहते हैं, एलबीएफ लैंड वैल्यू फैक्टर, एआरएफ एरिया फैक्टर, एफएफ फ्लोर फैक्टर, यूटीएफ यूजेस टाइप फैक्टर, सीटीयूएफ कंस्ट्रक्शन टाइप फैक्टर, एजीएफ एज फैक्टर, एसएफ स्लैब फैक्टर और ओएसएफ ऑक्यूपेंसी स्टेटस।
तो अगर आप ये सारे के सारे फैक्टर मिलाएं और जब इनको मल्टीप्लाई करें तो इस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम डिसाइड होगी। और उस पे भी जो है अगर आप रेजिडेंशियल की ये सारे फैक्टर हैं तो उस पर 5% रहेगा, और अगर नॉन रेजिडेंशियल है तो उस पर 6% जो है वो टैक्स रहेगा। हालांकि मैं बता दूं आपको कि ज़रूर इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। ये जो सारे टैक्सेबल वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल की डेट में अर्बन लोकल बॉडीज़ तक सीमित है, और जम्मू कश्मीर में कुल मिला के 78 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जिसमें से 2 कॉरपोरेशंस हैं, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और इसके अलावा 19 जो हैं वो काउंसिल्स हैं, जिसमें से कठुआ काउंसिल्स एक है, अनंतनाग काउंसिल्स एक है, कुलगाम काउंसिल्स एक हैं, और इसके अलावा जो है वो जो कमेटीज हैं वो 57 कमेटीज हैं, यानी कि 57 कमेटीज हैं। तो बिश्नौर उसमें से एक है, अरनिया उसमें से एक है, आरएसपुरा उसमें से एक है। तो मैं जस्ट उदाहरण के तौर पे ये सारी चीज़ें आपको बता रहा था। तो बहुत जल्द अभी आप देख लीजिए कि आप म्यूनिसिपल कमेटी में हैं या काउंसिल में हैं या कॉरपोरेशन में हैं, उसके ऊपर जिस प्रकार से टैक्सेबल वैल्यू रहेगी, एनुअल टैक्सेबल वैल्यू जो 9 फैक्टर के अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके आएगी, वो मैंने आपसे साझा की है। तो बहुत जल्द आप जो है अपनी टैक्सेबल वैल्यू भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद फिलहाल की डेट में इतनी ही जानकारी जो है वो इकट्ठी हो पाई है। बहरहाल आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हालांकि इसके ऊपर जो है वो पहले से ही बहुत बड़ी कवरेज जो है 9 मई को कर दी गई थी कि जम्मू के अंदर बहुत जल्द जो है हाउस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में लग सकता है। हालांकि एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जम्मू कश्मीर में रहना अभी जो है वो कॉस्टली हो रखा है। पार्किंग के चार्जेस बढ़ गए हैं, बिजली के चार्जेस बढ़ गए हैं, और इसके साथ साथ अभी प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो लगा दिया गया है। हालांकि इससे एक बड़ा फैक्टर ये जो सामने आ रहा है कि रूरल से गांव की तरफ जो है वो माइग्रेशन जो होती है, उस माइग्रेशन में कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी, और इसके साथ साथ इनकम डिस्पैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है, उस डिस्पैरिटी को भी कम करने में जो है वो कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स का जम्मू कश्मीर में इस प्रकार से इंप्लीमेंट होने के लिए नोटिफिकेशन आना कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत देता है कि सियासत जो है इसके ऊपर की जा रही है, और सियासत जो है वो झूठ का नाम है। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये कवरेज की गई थी, रिपोर्ट की गई थी, तब जो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो उस समय मेयर थे उन्होंने सीधे तौर पे नकार दिया था कि किसी प्रकार का कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। हालांकि जनरल हाउस मीटिंग में जो है डिसाइड हो चुका था कि जो है टैक्स जो है लगाया जाएगा। हालांकि टैक्स जो है वो लगा रही है गवर्नमेंट, लेकिन बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है अभी काम करने की ज़रूरत है। आम नागरिक के ऊपर टैक्स लगेगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर उसकी 1000 सैकड़े से ऊपर स्लैब होगी तो वो टैक्सेबल इनकम में आएगी। अगर उसके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हैं वो टैक्सेबल इनकम में आएंगे। अगर उसके पास प्रॉपर्टी है, अगर उसके पास खाली एरिया पड़ा है, अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो टैक्सेबल इनकम में आएंगे। लेकिन फैसिलिटी भी जो है वो अभी क्या उस प्रकार की मिल रही है? आपकी वैल्यूएबल राय ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप इस जो प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन आई है, जो ये डिटेल मैंने आपसे साझा की है, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं, और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कॉस्टली होती जा रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। क्या सियासत सिर्फ झूठ बोलने का नाम है, या सियासत सिर्फ जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए की जाती है? क्या इसी वजह से जो है वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो है वो मेयर बदलेंगे? और क्या इस प्रॉपर्टी टैक्स के लिए श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सब कुछ सही है, क्योंकि उनके मेयर अभी तक नहीं बदले गए हैं? ये एक बड़ी अपडेट है, और इस अपडेट के ऊपर आप क्या क्या सोचते हैं, अलग अलग पहलू पे मैंने इस पे बात आपके समक्ष रख दी है। और बड़ी अपडेट ये भी है जो मैंने कहा था आखिर में बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज तक सीमित है, यानी कि गाँव में, रूरल एरियाज में ये प्रॉपर्टी टैक्स फिलहाल की डेट में नहीं लगेगा। हालांकि गाँव में भी जो है वो गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन चिन्हित कर रही है किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है,
लेकिन फिलहाल की डेट में जो है गाँव वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी सांस है कि प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन जो है फिलहाल अगर इंप्लीमेंट होगी तो पहले अर्बन लोकल बॉडीज में होगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी में। जरूर अपनी वैल्यूएबल राय रखिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे बच्चों के साथ। मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।